हेलो स्टूडेंट। आज हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है। जो ये एमसीक्यू की सीरीज आगे तक भी जाएगी, तो आप इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नेक्सस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है बी हो जाएगा। विकारी, विकारी क्या है? तो विकारी ऐसे शब्द को कहते हैं जो व्याकरण के नियमों में आने पर परिवर्तन में आ जाते हैं। यानी संज्ञा एक विकारी शब्द है जो व्याकरण के नियम में प्रयोग होने पर इसमें परिवर्तन आ जाता है, तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन जो है लिंग, वचन, उपसर्ग के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है, जो अभी हम ऊपर में इसको समझे हैं। संज्ञा के रूप में परिवर्तन विकारी शब्द, संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन और कारक, कारक यानी परसर्ग के कारण परिवर्तन होता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब कि ये जो है व्याकरण के नियम में जब प्रयोग हो जाते हैं तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, परसर्ग के कारण इसमें परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा पदार्थवाचक, इसे हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो गणना की दृष्टि से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। यानी गणनीय संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, और अगणनीय जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल, फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। फूल, फूल में गुलाब भी होता है, कमल भी होता है, चंपा भी होता है। गुलाब, कमल, चंपा ये व्यक्तिवाचक, क्यों स्पेशली एक पार्टिकुलर नाम को दर्शाता है, तो इसलिए गुलाब, कमल, चंपा ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएंगे। जबकि फूल जातिवाचक, उसके जाति को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा जो है एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक जाति की व्याख्या करता है। जैसे लड़का, लड़का उसकी जाति को बता रहा है, और लड़के में नाम राम, श्याम, मोहन, गोलू ये उनके पर्सनल व्यक्तिगत नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जबकि लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। तो लड़का जातिवाचक, और सोहन, मोहन, राजू ये उनके एक व्यक्तिगत नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गिरोह, अभी हमने ऊपर में देखा था संज्ञा 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पे, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गिरोह शब्द समूहवाचक, गिरोह, झुंड, कक्षा, सभा, दल, ये सब क्या है, गिरोह शब्द
सभा, दल, कक्षा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार गिरोह शब्द, जाति, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ए, समूहवाचक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की गुण, यानी उसके गुण को डिफाइन करता है। भाववाचक संज्ञा क्या जो है, व्यक्ति या वस्तु के गुण को जो है प्रदर्शित करता है, गुण को जो है बताता है। तो भाववाचक संज्ञा गुण को जो बताता है, गुण, दशा या अवस्था, बुढ़ापा उसकी अवस्था को, और जो है सुंदरता उसके गुण को। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का बोध कराती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द क्या? यानी जातिवाचक संज्ञा से हम जो है भाववाचक संज्ञा भी बनाते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक शब्द से निर्मित होकर भाववाचक शब्द में बदल गया है? लड़कपन। लड़कपन जो है जातिवाचक संज्ञा से बना, यह जो है भाववाचक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है ए हो जाएगा। अब इसको हम जान लेते हैं, ये लड़कपन जो है भाववाचक संज्ञा कैसे हुआ। तो जातिवाचक, लड़का, लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का से ही लड़कपन जो है बना है, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार और देख लेते हैं मानव। मानव क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो मानव से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो मानव से क्या हो जाएगा, मानवता। जैसे लड़कपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है जो लड़का से बना है। उसी प्रकार मानव क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे हम मानवता भाववाचक संज्ञा बना लिए। आगे मित्र। मित्र भी एक जातिवाचक संज्ञा है, यह एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। और मित्र से जो है हम भाववाचक संज्ञा मित्रता, यही हमारे जातिवाचक संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पशुता शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी होगा। पशुता शब्द किस शब्द से बना है? तो ये पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु से हम जो है भाववाचक संज्ञा पशुता जो है बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हरियाली। हरियाली किस संज्ञा को जो है ये यहाँ डिफाइन करता है? हरियाली जो है किस संज्ञा को यहाँ बताता है? तो हरियाली भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होगा। हरा। हरा क्या है, एक जो है यह विशेषण शब्द है। हरा जो है विशेषण शब्द है। तो हरा से जो है हरियाली, हरा विशेषण। जिस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे थे, वैसे ही यहाँ विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। हरा क्या है, विशेषण है। हरियाली भाववाचक संज्ञा। हरा शब्द जो है एक विशेषण शब्द, विशेषण से बना है, जबकि हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है जो हरा विशेषण शब्द से बना हुआ है। इसी प्रकार और भी देख लेते हैं हम। सुंदर। सुंदर क्या है, एक विशेषण शब्द है, और इससे जो है हम एक भाववाचक संज्ञा सुंदरता। इसी प्रकार मीठा। मीठा क्या है, मीठा जो है भाववाचक संज्ञा है। इससे हम मिठास। इस प्रकार हम हरा विशेषण शब्द से हरियाली भाववाचक संज्ञा बनाए, और सुंदर विशेषण शब्द से सुंदरता भाववाचक संज्ञा, मीठा विशेषण शब्द से मिठास। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी, हरियाली भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा जो एक बड़े से गिरोह को जो है डिफाइन करता है, बड़े से समूह, समूह के अंतर्गत जो है सभा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा, सभा। इसी प्रकार कक्षा, दल, क्रिकेट टीम, ये क्या है? एक प्रकार के समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 12 में देख लिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण सभा। सभा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा, मिठास भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा बना है। मीठा विशेषण, मीठा से मिठास, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। जबकि सोना क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा, सोना पदार्थ को डिफाइन कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला गया है। बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा, यह एक जातिवाचक संज्ञा से बना है। स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है। स्त्री से जो है हम स्त्रीत्व शब्द बनाए हैं जो भाववाचक संज्ञा को जो है डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? विशेषण, संज्ञा शब्द से विशेषण बना हुआ है। कुलीन विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी। कुलीन क्या है? एक विशेषण है जिसका भाववाचक संज्ञा कुलीनता, यानी कुलीनता भाववाचक संज्ञा शब्द से जो है कुलीन विशेषण शब्द बना हुआ है। नमक संज्ञा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। लड़की, श्याम, राम, तुलसीदास, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष व्यक्ति के नाम को यह दर्शाता है। जबकि लड़की एक जाति को दर्शाता है। लड़की में कोई भी हो सकती है, सुनीता, गीता, कोई भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नदी पर्वत में कौन सी संज्ञा है? नदी पर्वत में जातिवाचक संज्ञा है। नदी पर्वत में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदियों के भी नाम होते हैं, गंगा, यमुना, इसीलिए यहाँ नदी पर्वत जातिवाचक संज्ञा को जो है क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा गिरोह, गिरोह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सिंधु नदी का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठग, ठग भी, ठग क्या है? एक जाति को दर्शाता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। तूफान, तूफान भी जातिवाचक संज्ञा है। तूफान के भी अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ तूफान, ठग दोनों जो है जातिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राधा घर जाती है, राधा क्या है? एक संज्ञा है, तो राधा के स्थान पर वह घर जाती है।
वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। संज्ञा शब्द जो है क्या है? लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते सर्वनाम शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, उनके प्रकार नहीं। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन, ये जो है हिंदी में कुल 11 सर्वनाम जो है हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? ये जो है हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रयोग किए जाते हैं? तो 11। यहाँ हिंदी में सर्वनाम की संख्या यानी उसके प्रकार। तो हिंदी में सर्वनाम के कितने प्रकार हैं यानी कितनी संख्या है? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंध वाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चय वाचक, छठा अनिश्चय वाचक। हिंदी में सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। तो हमने देखा, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, छठा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हिंदी में सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः क्या है? यानी वाक्य जो करेगा सो भरेगा में वाक्य में जो और सो किस प्रकार के ये सर्वनाम शब्द हैं? तो जो और सो संबंध और निश्चय का बोध करा रहे हैं। यानी जो करेगा सो भरेगा, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हो कहा जा रहा है कि जो वह जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यानी जो शब्द जो है उसी व्यक्ति के बारे में यहाँ जो है बता रहा है। तो जो शब्द जो है संबंध को दर्शाता है किससे? उस व्यक्ति से। यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है, वैसा ही भरना पड़ता है। तो जो शब्द जो है एक संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, और सो जो है निश्चय, निश्चय उस व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है। यहाँ सो शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए है कि वह उस व्यक्ति के लिए, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, कौन सा व्यक्ति? वही व्यक्ति जो करेगा सो भरेगा। तो इस प्रकार जो शब्द संबंधवाचक है और सो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? यानी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक स्वयं के लिए, मैं आप ही चला जाता हूँ। यहाँ प्रयुक्त आप निजवाचक सर्वनाम है जो स्वयं के लिए जो है व्यक्त किया गया है। निजवाचक यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो इस
निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग मैं आप ही चला जाता हूँ इसी शब्द में है। मैं जो है आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है जो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मैं के लिए। मैं अपने आप ही चला जाता हूँ, मैं ये काम स्वयं ही कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं ही कर लेता हूँ। यानी निजवाचक सर्वनाम यह जो है मैं शब्द को क्या करता है, यहाँ प्रदर्शित करता है। आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है जो मैं शब्द को यहाँ डिफाइन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक जो है अन्य पुरुष। तो हम उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम, मुझे। उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, स्वयं के लिए। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा। और मध्यम पुरुष तुम, आप, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष में यह, वह, उनकी, इनकी, उनको। यह शब्द जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। तो मैं, हम, हमारा, यानी हम यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि वह लड़का होशियार है। मैंने उत्तम पुरुष हो गया। आपको बताया मध्यम पुरुष। वह लड़का होशियार है, वह जो है अन्य पुरुष हो गया। तो इस प्रकार हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लिए कि मैंने आपको बताया कि वह लड़का होशियार है। मैंने, किसने? मैंने। तो मैंने उत्तम पुरुष हो गया। आपको बताया, किसको बताया? आप। तो वह मध्यम पुरुष हो गया कि वह लड़का होशियार है। वह लड़का होशियार है, वह लड़का अन्य पुरुष हो गया। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको हम यहाँ समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? कौन से वाक्य में कुछ शब्द, कुछ खड़े कुछ बैठे हैं, उनमें कुछ बेवकूफ भी हैं। तो उनमें कुछ बेवकूफ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है बी होगा। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं, कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं, उनको हम गिन के बता सकते हैं। 10 व्यक्ति में कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, तो हम उनको गिन के बता सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं कि कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, जबकि उनमें कुछ बेवकूफ़ हैं। अब 10 में कुछ बेवकूफ़ हैं जिनको हमें कंफर्म नहीं पता है कि उसमें कितने बेवकूफ़ हैं। तो इस प्रकार यह जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो है यहाँ दर्शाता है। उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं। 10 व्यक्तियों में कुछ बेवकूफ़ है, जो किसको दर्शाता है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो यानी कुछ शब्द बोलो, कुछ भी बोलो। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है बी होगा। उनमें कुछ बेवकूफ भी हैं, जो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो है दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ। जो मैंने अभी बताया कि कुछ खा लो, कुछ खा लो यानी कुछ भी खा लो, निश्चित नहीं है क्या खाना है, कुछ भी खा लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है डी होगा, कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कोई, किसी, कुछ। किसी को दे दो, यह पेन किसी को दे दो, यानी किसी को भी दे दो, निश्चित नहीं है कि किस व्यक्ति को देना है, आप किसी को भी दे दो। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, हमें पता नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है, निश्चय नहीं है, अनिश्चय सर्वनाम। कोई, किसी, कुछ, ये तीनों शब्द जो है अनिश्चय सर्वनाम को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? कुछ, कौन, क्या। कुछ जो है अभी हमने समझा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या भी प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कौन। कौन आया है, कोई व्यक्ति आया है जिसके बारे में जानना है। कौन आया है, तो कोई तो आया है। तुम क्या कर रहे हो, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जबकि इधर क्या है, ये सर्वनाम शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है इधर, यह दिशावाचक क्रिया विशेषण है। यानी इधर उधर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये दिशावाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 में सर्वनाम शब्द नहीं इधर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक। कुछ, कोई, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यानी शब्द हैं। इन शब्दों से हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम पहचान कर सकते हैं। तो यह काम कोई ना कोई अवश्य करेगा, यानी पता नहीं कौन कौन व्यक्ति करेगा, कोई ना कोई करेगा। यानी जो काम पड़ा हुआ है कोई तो कर लेगा, कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य करेगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है, निश्चित रूप से नहीं पता है कि इस काम को कौन व्यक्ति करने वाला है। इसलिए इस शब्द में कोई ना कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है ए होगा, निश्चयवाचक। यानी यह पेन मेरी है, यह निश्चय पता है कि यह पेन किसकी है, यह पेन मेरी है, यह पेन आपकी है। इस पेन के बारे में निश्चय पता है कि यह किसकी पेन है, यह पेन मेरी है, यह पेन आपकी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। जबकि कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। रेखांकित सर्वनाम यानी जो और वह। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ये जो किसके लिए हो रहा है, उसी व्यक्ति के लिए जो क्या करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वही सफल होगा। तो जो शब्द इस वह शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या दर्शा रहा है, संबंध, एक दूसरे से संबंध को दर्शा रहा है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो शब्द वह शब्द का संबोधित करता है, तो ये दोनों शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। यानी हम किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में करते हैं, दो प्रकार के सर्वनाम में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए है, आप। अभी हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग हुआ था। पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, और हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा था आप, आपको। तो ये आप शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और निजवाचक, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूंगा, तो मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो आप शब्द जो है यह क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग हो गया। और आप शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कौन सा शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है, तो आप शब्द का प्रयोग जो है दो सर्वनाम में होता है, एक पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में, और एक जो है निजवाचक सर्वनाम में जो है आप शब्द का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, खुद सर्वनाम किस भाषा का है। खुद, अभी हमने पढ़ा है खुद, स्वयं, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द किस भाषा का है, खुद शब्द किस भाषा का है। खुद सर्वनाम जो है किस भाषा का शब्द है,
फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको हम देख लेते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये स्वयं शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निजवाचक। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में जो है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार 33 प्रश्न का आंसर जो है निजवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? यानी दिए गए वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानना है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। जिसे जो है देखता हूँ वही व्यस्त है। तो जिसे शब्द किसके लिए यहाँ जो है प्रयोग हुआ है? वही के लिए, यानी जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। यहाँ जो है संबंधवाचक सर्वनाम को जो है ये दर्शाता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः संभल गया। वह स्वतः भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः संभल गया, निजवाचक सर्वनाम। कोई कुछ भी कहे हमें क्या? कोई कुछ भी कहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कुछ शब्द ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार 34 क्वेश्चन का आंसर जो है ए, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, यानी क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह वाक्य किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है, ये पूछा गया है। तो इस वर्ष उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, यानी हमें पता है कि इस वर्ष भी उसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा जिसको पिछली बार पुरस्कृत किया गया, यानी यहाँ निश्चित ही उस व्यक्ति के बारे में हमें पता है। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार का सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा। रेखांकित यानी स्वतः, वह स्वतः ही जान जाएगा। अभी हमने पढ़ा है ऊपर में, खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम को जो है दर्शाते हैं। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। स्वतः शब्द निजवाचक सर्वनाम का जो है उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, हमें पता नहीं कौन छिपा हुआ है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई, कौन छिपा नहीं पता, कोई छिपा हुआ है। कमरे में कौन छिपा है, यानी पता है कि कौन छिपा है, ये प्रश्नवाचक, ये पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जबकि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ता। जो शब्द अभी हमने पढ़ा था, जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के क्या है? उदाहरण है। जो, सो, जैसा, वैसा, ये शब्द क्या है? ये संबंधवाचक को दर्शाते हैं। तो जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ता, जो किसके लिए प्रेजेंट हुआ है यहाँ? वह के लिए। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। जो शब्द जो है संबंध, जो और वह, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? कहीं वह रास्ता भटक तो नहीं गया, यानी वह व्यक्ति कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। उसे पता नहीं है कि वो रास्ता भटका है या नहीं भटका है, बट वो संभावना व्यक्त करते हुए बोल रहा है कहीं वह रास्ता भटक तो नहीं गया, यानी निश्चय उसको पता नहीं है वो रास्ता भटका है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो है यहाँ पे कहीं शब्द किसके लिए प्रेजेंट किया गया है, किसको दर्शाता है, अनिश्चयवाचक। तो कहीं वह रास्ता भटक तो नहीं गया, कहीं शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो है दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का, कौन लड़का, वही लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो यह जो है वह, जो, वह और जो किस सर्वनाम के उदाहरण है, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम के ये क्या है, ये शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। कौन लड़का, वही लड़का जो कल आया था, मतलब उसी लड़के के बारे में बात हो रही है जो कल आया था। तो उस लड़के का संबंध उसी से दर्शाया जा रहा है जो कल आया था। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। उस लड़के का संबंध उसी से है जो कल आया था, जो पढ़ने में तेज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया था। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई यहाँ आया था, नहीं पता कौन आया था। कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया, क्या दे गया ये भी नहीं पता। तो कोई और कुछ, ये शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण, किस सर्वनाम को जो है दर्शाते हैं, तो अनिश्चय। 41 का आंसर सी होगा। कोई आया था, कोई यहाँ आया था और तुम्हारे लिए कुछ दे गया, नहीं पता कौन आया था और क्या दे गया। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यह कोई नया काम नहीं है। यानी काम के बारे में बात किया गया है इस वाक्य में। यह कोई नया काम नहीं है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यह, यानी काम हमें पता है किस काम के बारे में बात हो रही है, उस काम के बारे में हमें जानकारी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। कौन सा काम, जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह कोई नया काम नहीं है, यानी उस काम को हम जान रहे हैं, उस काम के बारे में हमें जानकारी है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में यह कोई नया काम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है दर्शाता है यह वाक्य। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उसने कुछ नहीं खाया। इसमें कौन सा सर्वनाम है। कुछ, कोई, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं खाया, यानी कुछ नहीं खाया। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कोई शब्द भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी। किसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे राम अच्छा लड़का है। राम की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो विशेष्य शब्द इसमें राम है। राम क्या है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ राम जो है विशेष्य है और अच्छा लड़का उसकी, उसको विशेषता को बता रहा है, तो वो विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की। यानी राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, वह लड़का सुंदर है, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी। विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रविशेषण किसे कहते हैं। अभी विशेषण, विशेषण क्या है, विशेष्य की विशेषता बता रहा था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। विशेष्य क्या है, संज्ञा सर्वनाम। तो विशेषण शब्द जो है किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, तब प्रविशेषण विशेषण के विशेषण को कहते हैं। यानी प्रविशेषण क्या है, विशेषण के विशेषण को
आगे इसके बारे में जानेंगे। प्रविशेषण, विशेषण के विशेषण को कहते हैं तो प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर विशेषण शब्द है, जबकि अन्य शब्द जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। कठोर, कठोर विशेषण से कठोरता भाववाचक संज्ञा बनी है। मधुर विशेषण से मधुरता भाववाचक संज्ञा बनी है। शीतल विशेषण से शीतलता भाववाचक संज्ञा बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण यानी विशेषण का विशेषण, विशेषण का विशेषण बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। उसकी टोपी काली है, ये उसके गुण को दर्शा रहा है। थोड़ा पानी ले आओ, ये जो है परिमाण को दर्शा रहा है। वह नुकीला पत्थर है, ये गुण को दर्शा रहा है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। साहसी शब्द विशेषण है और साहसी शब्द को यहाँ जो है डिफाइन करता है बड़े। बड़े शब्द प्रविशेषण का उदाहरण है, यानी क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। साहसी विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है बड़े शब्द, तो बड़े शब्द को हम प्रविशेषण कह रहे हैं, जो क्या है साहसी। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, यह साहसी शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण का विशेषण। विशेषण शब्द साहसी है, इसका भी विशेषण बड़े। बड़े शब्द प्रविशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो है डी। वे घोड़े बिकाऊ हैं, इनमें कौन सा विशेषण है? पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण जो है विशेष की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसके प्रकार जान लेते हैं। तो विशेषण के क्या है? विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। जान लेते हैं कि विशेषण के 4 प्रकार हैं, तो उसमें कौन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो उसकी टोपी काली है, टोपी की विशेषता बता रहे हैं, यानी टोपी कैसी है? काली है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ा पानी लाओ, पानी कितना लाना है? थोड़ा लाना है, ये उसके परिमाण को दर्शा रहा है। तो ये इसमें जो है थोड़ा शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। वह नुकीला पत्थर है, पत्थर कैसा है? नुकीला है, उसके गुण को दर्शा रहा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हो गया। जबकि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इसमें जो है बड़े साहसी शब्द भी विशेषण है, गुण को दर्शा रहा है, जबकि उसके गुण को और डिफाइन कर रहा है। बड़े साहसी होते हैं, तो प्रविशेषण हो गया। यह शब्द क्षत्रिय बड़े साहसी हैं, बड़े प्रविशेषण शब्द का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वे घोड़े बिकाऊ हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? वे घोड़े कैसे हैं? बिकाऊ हैं। तो वे घोड़े बिकाऊ हैं संकेतवाचक, इसमें हम संकेत दे रहे हैं किसके बारे में? घोड़ों के बारे में। तो हम बता रहे हैं वे घोड़े बिकाऊ हैं, यानी संकेतवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी इसमें अच्छा शब्द विशेषण को दर्शाता है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है। स्थान, स्थान बहुत अच्छा है, ये शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा जो है किसकी विशेषता बता रहा है? स्थान की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द सच्चा, वह व्यक्ति सच्चा है। वह व्यक्ति कैसा है? तो वह व्यक्ति सच्चा है। व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति किस प्रकार का है? सच्चा है। तो सच्चा शब्द क्या है? विशेषण है। नम्रता, शीतलता, मिठास, ये है भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कृतज्ञ,
कृतज्ञ क्या है? विशेषण है। वह व्यक्ति बड़ा ही कृतज्ञ है। राम कृतज्ञ व्यक्ति है, सीता कृतज्ञ व्यक्ति है। तो कृतज्ञ क्या हो गया? विशेषण, यानी उनकी विशेषता को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी उसके गुण को बता रहा है, विशेष्य के गुण को दर्शा रहा है। कौन सा वाक्य? कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे। कुछ खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ। मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, यानी खिलाड़ी कैसा था? मोटा था। तो ये उसके गुण को दर्शा रहा है। मोटा क्या है? खिलाड़ी मोटा है, तो खिलाड़ी के गुण को दर्शा रहा है। खिलाड़ी मोटा है, दौड़ नहीं पा रहा था, तो गुणात्मक विशेषण मोटा खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? अभी हमने बताया था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो उसी को पूछ रहा है कि किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इन दिए गए वाक्यों में किसमें परिमाण यानी मात्रा को दर्शा रहा है। घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई। काले घोड़े गुणवाचक विशेषण। आम का रस थोड़ा खट्टा था। थोड़ा परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणबोधक विशेषण। 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की थी, ये संख्यावाचक। 4 गुंडों, गुंडों की संख्या 4 थी, तो संख्यावाचक वाचक विशेषण ये दर्शाता है। वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा था। लड़का तेजी से दौड़ पड़ा था। तेजी से दौड़ना, यह उसकी क्रिया को दर्शा रहा है। लड़का कैसे दौड़ा था? तेजी से दौड़ा था। दौड़ना क्रिया विशेषण हो गया इसमें। जबकि 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, संख्यावाचक विशेषण। आम का रस थोड़ा खट्टा था, उसकी मात्रा को दर्शा रहा है, थोड़ा खट्टा था, परिमाण को बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण को ये शब्द जो है दर्शाते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी, अधिक। अधिक शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण को है दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पौष्टिक। भोजन पौष्टिक था। भोजन कैसा था? पौष्टिक था। तो पौष्टिक जो है भोजन की विशेषता बता रहा है। दयालु, वह व्यक्ति दयालु था। व्यक्ति कैसा था? दयालु था, उसके गुण को बता रहा है। प्रकृति, प्रकृति विशेषण शब्द नहीं है, यानी विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो प्रकृति क्या है? खुद में एक संज्ञा है। प्रकृति शब्द जो है विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सुंदर विशेषण। क्या है? विशेषण। इस वाक्य में कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बताई? कबीर की। कबीर कैसा दिख रहा था? सुंदर। इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, यानी कबीर क्या है? विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपर्युक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों को किस व्याकरणिक श्रेणी में माना जाना चाहिए? यह पुस्तक, यानी हमें पता है यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, सार्वनामिक। यह शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पुस्तक के लिए। तो यह जो है, यह और किसी, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, यह सार्वनामिक विशेषण है। यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुस्तक के लिए।
यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। यह जो है किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? पेन के लिए। तो यह सार्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए, यह और किसी सार्वनामिक विशेषण को ये दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? विशेषण का विशेषण, यानी जो शब्द विशेषण का भी विशेषण बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ए होगा। क्यों? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लाल तो है ही और उसमें सिंदूरी शब्द जुड़ गया। लाल क्या है? विशेषण, सिंदूरी जो है प्रविशेषण। तो कश्मीरी से सिंदूरी लाल होता है। तो इस वाक्य में सिंदूरी लाल, सिंदूरी शब्द क्या है? प्रविशेषण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमक, नमक क्या है? एक संज्ञा है जिससे नमकीन विशेषण बना हुआ है। धन क्या है? संज्ञा है, धन से धनवान विशेषण शब्द बना है। फुर्ती, फुर्ती क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। दयालु, दया क्या है? संज्ञा शब्द है, दया से दयालु। दयालु क्या है? विशेषण शब्द। फुर्ती शब्द विशेषण नहीं है। जो ये बाकी तीनों शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है, जबकि फुर्ती क्या है? संज्ञा से नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? गुणवाचक यानी उसके गुण को दर्शाता है। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, ये परिमाण को दर्शा रहा है। कितना मीटर? 5 मीटर, यानी 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, ये संख्या को दर्शा रहा है। उस वृक्ष को मत काटो। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, मुलायम, मुलायम शब्द क्या है? गुण को दर्शा रहा है। किसके गुण को? त्वचा के गुण को। त्वचा कैसी है? मुलायम है। तो इस शब्द में बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, गुणवाचक विशेषण दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण का चयन कीजिए। सार्वनामिक, सार्वनामिक काला कुत्ता भौंक रहा है, काला कुत्ता गुण को दर्शा रहा है, गुणवाचक विशेषण। वह आदमी हंसता है, वह आदमी, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आदमी के लिए। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह आदमी हंसता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद वाला विकल्प है? यानी विशेषण के प्रकार का भेद, विशेषण के प्रकार का भेद। विशेषण 4 प्रकार का होता है, उसके भी अपने भेद हैं। जैसे हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, दूसरा पढ़ा था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक का निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। उसी प्रकार हम देखते हैं परिमाण, परिमाण में भी 2 होता है, निश्चित परिमाण, अनिश्चित। तो ये वही शब्द पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद वाला विकल्प है, यानी विशेषण के भेद वाला विकल्प है। इसमें संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक भी विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक किसका विशेषण है? संख्यावाचक का एक प्रकार है। संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। उसी प्रकार यह जो है विशेषण का भेद वाला विकल्प है, यानी संख्यावाचक का ही ये अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? एक प्रकार है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ए होगा। सेम, डी भी वही है, यानी ए और डी सेम सेंटेंस, सेम शब्द लिखा हुआ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर जो है अनिश्चित संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक को जो है निश्चित संख्यावाचक होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है।
तो यह विशेषण का भेद वाला विकल्प, यानी विशेषण का भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसके भेद का भी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित शब्द, किंचित कभी कभार, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। किंचित क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 64 का आंसर जो है सी होगा। किंचित कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी मैंने बताया कि परिमाणवाचक भी एक निश्चित होता है और अनिश्चित संख्यावाचक भी, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो किंचित शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का जो है एक प्रकार है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।